71 में आप सभी का स्वागत है। आज 14 अगस्त, एक बहुत बड़ा दिन। 14 अगस्त 1947 का देश का विभाजन हुआ था और लाखों लोगों ने इसका दंश झेला था, बहुत कष्ट झेले थे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक बहुत बड़ी त्रासदी, विश्व इतिहास की एक बहुत बड़ी त्रासदी। इस सदी में कह सकते हैं सबसे बड़ी त्रासदी अगर कोई है तो देश के विभाजन की है, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और सीधे सीधे वो शहादत उन्होंने प्राप्त की। तो आज उनको भी नमन करते हुए देश 15 अगस्त कल मनाएगा। देश के उन क्रांतिकार वीर शहीदों को याद किया जाएगा जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। लेकिन आज यहाँ पर पंजाबी समुदाय के हमारे बंधु यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि इनके परिवारजनों के साथ, पूर्वजों के साथ बहुत ही ट्रेजेडी हुई थी। तो उनको नमन करते हुए कि जो उस वक्त शहीद हुए थे, उनको नमन करते हुए उनकी याद में बंधुओं द्वारा यहाँ पर मोमबत्तियाँ जलाई हुए देख सकते हैं। उनको शहादत को प्रणाम करते हुए, उस त्रासदी का दुख मनाते हुए और साथ ही शहादत में शहीद हुए लोगों को नमन करते हुए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हैं अपने समाज के गणमान्य लोग, पंजाबी समुदाय से जुड़े लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। बहुत ही कह सकते हैं कि एक ट्रेजेडी थी जिसका जितने शब्दों में एक निंदा की जाए, उस वक्त का कह सकते हैं नेतृत्व कहीं ना कहीं उसमें खामी रही और वो विभाजन का दंश हम सब ने झेला और उसके बहुत दुखद परिणाम सामने निकले। तो आज उसको याद करते हुए जो है ये लोग अपना याद कर रहे हैं। तो हम बातचीत करेंगे इस विषय में। सबसे पहले बातचीत चड्ढा साहब से करते हैं। चड्ढा साहब, तो क्या कुछ कहेंगे इस विषय के बारे में? जी नमस्कार जी। आज जो कि पूरा भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 की 80वीं जो आज़ादी दिवस मना रहे हैं, समूह भारतवासियों को, देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस आगमन पर्व की लाख लाख बधाई जी। पर साथ साथ मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं 14 अगस्त 1947 की वो वंड, वो त्रासदी जिसमें कि भारत देश के 2 टुकड़े कर दिए गए, जिसमें कि पंजाब को 2 हिस्सों में बांटकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम से जाना जाने लगा, जिसमें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होने वाले 10 लाख लोग जो कि हमारे परिवारों से थे, जिनको कि कोई नोटिस नहीं था, कोई पता नहीं था, भी उन्होंने आज ही अपना बोरी बिस्तरा उठाकर इस शहर से दूसरे शहर जाना है। कोई बैलगाड़ियों के रास्ते से, कोई रेलगाड़ियों के रास्ते से, कोई जंगलों में छिपते छपाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हुए। वह लाखों लोग इस त्रासदी में, इस विभाजन वंड में जो कि शहीद हो गए। आज हम सडोरा के समूह भाई बंधु मिल के उन शहीदों को याद कर रहे हैं, वह उनको नमन कर रहे हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी शहादत दी। ये त्रासदी बहुत गलत त्रासदी, बहुत गलत विभाजन था, जो कि धर्म के नाम पर विभाजन किया गया। कहीं भी विभाजन होता है धर्म के नाम पर नहीं किया जाता। इसमें 2 टुकड़े कर दिए गए हमारे भारतवर्ष के, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। तो उसमें जो हमारे लोग शहीद हुए उनको हम कोट कोट नमन करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। ये त्रासदी देश की व पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी त्रासदी मानी जाती है। तो महान शहादत को नमन करते हुए दृश्य आप देख रहे हैं, मोमबत्तियाँ जलाकर जो उनको एक श्रद्धा सुमन इस वक्त अर्पित कर रहे हैं। पंजाबी समुदाय के लोग अपनी एक भावना व्यक्त कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो होना नहीं चाहिए था। लाखों लोगों ने दंश झेला, कुर्बानी ही दी, बहुत सी अस्मिता लुटी, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ। तो आज उसी ट्रेजेडी के उसमें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जी भल्ला साहब, क्या कुछ कहेंगे? आज याद किया गया महान शहादत को। सबसे पहले तो मैं हमारे पूरे इलाका वासियों को, हमारे हरियाणा वासियों को और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो आज हमारा पंजाबी समुदाय इसी विषय के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। आज हम सब ने मिलकर उनको नमन किया, क्योंकि इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद ही आज उस समय 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे ज़्यादा जो कष्ट आए हैं वो पंजाबी समुदायों में आए हैं। बहुत से परिवार ऐसे हैं जो परिवार बिछड़ गए, बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो इतने कष्टों को झेलकर हम सब ने आज अपने पूर्वजों को, जिन्होंने इसमें अपनी शहादत दी है, उनको याद करते हुए आज उनको हमने नमन किया है। तो एक बार फिर मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जी पंकज जी। सभी को नमस्कार। जैसे कि
आप सबको पता ही है, हम 15 अगस्त की आज धूमधाम से मनाने की देख रहे हैं। उसमें 14 अगस्त का दिन इतना बड़ा हमारे बुजुर्गों ने देखा जब देश दो हिस्सों में बट गया। कहने को तो सारा हिंदुस्तान था, लेकिन उस टाइम अंग्रेज शासन में हमारा हिंदुस्तान के दो हिस्से कर दिए गए, सिर्फ कुछ अपनी राजनीति के लिए, जिसका खामियाजा हमारे बुजुर्गों को भुगतना पड़ा। हमारे बहुत सारे परिवार जो आज का पाकिस्तान कहा जाता है, उस टाइम के हिंदुस्तान को छोड़कर इस हिस्से में आ गए, जिसमें हमारा सडोरा में भी बहुत सारे परिवार रहने के लिए आए। ऐसे बहुत सारे शहर, यमुनानगर, अम्बाला, बहुत सारे शहर जहाँ जहाँ पंजाबी समुदाय के लोग बसने आए, जिन्होंने दिखा दिया कि हमारी भी योगदान देश के लिए बहुत है। जिन्होंने खाली हाथ यहाँ पर आए, उसके बावजूद भी आज 80 साल बाद उन्होंने अपना एक व्यक्तित्व, अपना एक नाम बनाया, अपने परिवारों को स्टैंड किया, अपने परिवार के साथ साथ देश के लिए काम किया, देश को अपना योगदान दिया। हमें उनकी स्मृतियों को भूलना नहीं चाहिए। हमारे जो बुजुर्ग, मेरे इसमें दादाजी भी थे, जब वो 4 साल के यहाँ पर हिंदुस्तान में, यहाँ इस हिंदुस्तान में पहुँचे थे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, खाली हाथ आए थे। और जबकि वहाँ पर जायदाद के मालिक थे, सब छोड़ छाड़ के यहाँ पर आ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, सबको साथ लेकर आए, अपने बच्चों को, अपने परिवार को यहाँ पर सेटल किया, हार नहीं मानी, देश के लिए अपना योगदान भी दिया। मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि इस 15 अगस्त के टाइम पर उनको ना भूलें, उनकी स्मृतियों को ना भूलें, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, योगदान दिया, देश को यहाँ तक पहुँचाया। सभी का धन्यवाद। जी सेठ सर। सबसे पहले मैं मीडिया का यहाँ पर पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ, जो कि हमारी आप सडोरा में समय समय पर आवाज़ उठाते हैं और छोटी बड़ी खबरों को पूरी तरह से उठाते हैं और हमारे लोगों की आवाज़ उठाते हैं। मैं उस सबसे पहले आपका धन्यवाद करूँगा। और आज जो 14 अगस्त का दिन है, बहुत ही हमारे लिए त्रासदी भरा रहा। हमारे जो पंजाबी समाज, हमारा जो भारत, पहले तो सारा भारत ही था, फिर जब विभाजन हुआ सारा पंजाब था। हमें लोग पंजाबी कहकर कहते हैं, बुलाते हैं, और एक ही पंजाब था, लाहौर से लेकर दिल्ली तक, उस टाइम एक ही पंजाब था। हम इधर आए हिंदुस्तान में, अंग्रेज़ों ने 2 देश बना दिया अपनी कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। उस टाइम पर जो लोगों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ जो घटनाएं घटी, वो भुलाई नहीं जा सकती। करीब 20 लाख लोग शहीद हुए, मारकाट हुई, ट्रेन उधर से भर के कट कर आती थी और इधर से कट कर जाती थी। इतना नरंसार हुआ कि उस मंजर को भुलाया नहीं जा सकता। जिन्होंने, हमारे बुजुर्गों ने मंजर देखा, अपनों को साथ में आए, अब कुछ बीच में शहीद हो गए, कुछ मारे गए, तो उन बुजुर्गों ने जो देखा वो मंजर हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते। ये उनकी याद में आज हम सब सढोरावासी पंजाबी समाज इकट्ठा हुआ और हमने उसको अखिल भारतीय पंजाबी जो समय से संघ है हमारा हरियाणा का, उसके बैनर तले हम आज इकट्ठे हुए हैं। और जो कॉल आई भाई, सब ने लोगों ने उनकी याद के लिए एक मोमबत्ती जलाकर उनको, बुजुर्गों को नमन किया है। ये हम भूलने लायक नहीं आज का क्षण, और हमारे लिए काला दिन है। 14 दिवस हमारे बुजुर्गों के लिए काला दिन था, जो कि बहुत ही बुरा दिन देखा उन्होंने, ये भूला नहीं जा सकता। धन्यवाद जी। तो देख सकते हैं, मोमबत्तियाँ जलाकर उनकी शहादत को नमन किया गया। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी, जिसको जब तक ये भारत देश रहेगा, धरती रहेगी, तब तक इसको भूला नहीं जाएगा। इतिहास में अंकित हो गई इतनी बड़ी ट्रेजेडी। तो आज इसको पंजाबी समुदाय के लोगों ने यहाँ पर नमन किया। तो हम भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते अपने चैनल की तरफ से उन महान विभूतियों को जो उस ट्रेजेडी में शहीद हुए, उनको भी हम अपनी श्रद्धांजलि अपने चैनल की तरफ से, आप सभी की तरफ से अर्पित करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।